प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम अपना 9वां पाठ हमने इसका पठन और व्याख्या करके आपको समझा दिया है। तो इस पाठ में हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर जो कि एक महान क्रिकेट के महानायक हम कह सकते हैं, महानायक जो जिसने किसी हम कहेंगे क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में इन्होंने उनकी जो उपलब्धियां हैं वे सबसे बड़ी, इसलिए हम इन्हें नायक नहीं महानायक कहते हैं। और यही एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमने इसकी अब तक इस पाठ में हमने क्या क्या किया है उसकी एक बार जानकारी आपको दे देते हैं। अब तक हमने इस पाठ का पठन और व्याख्या किया है। आपने इसका सुलेख लेखन 2 पेज सुलेख लेखन की कॉपी में किया है, 1 पेज क्लासवर्क कॉपी में किया है। और पाठ से संबंधित मैंने कहा था कि एक चित्र बनाना है। आप क्रिकेट का बल्ला या क्रिकेट का गेंद भी बना सकते हैं, जो कि आसानी से बन जाएगा। और आज हम इस पाठ का हमने इसका पाठ का सारांश भी आपको बताया था, छोटे में इस पाठ का सारांश में बताया था। और आज हम करेंगे इसके शब्दार्थ। इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हैं उन्हें एक एक करके आज हम इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए ताकि आप शब्दार्थ लिखकर याद कर सकें। शब्दार्थ पर्याय। तो पहला शब्द है पर्याय। अर्थ एक जैसे अर्थ वाले, एक जैसे अर्थ वाले। तो पाठ के अनुसार किया जाए। जैसे आपने पर्यायवाची तो सुना होगा, पर्यायवाची शब्द। तो जब शब्दों का एक जैसे अर्थ होता है उन्हें हम आपस में कहते हैं कि ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे जल, नीर, पानी, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द। सबका अर्थ समान है, एक जैसा है। तो पाठ के अनुसार इसका आपको अर्थ वाले पर्याय, एक जैसे अर्थ वाले, जैसे कि क्रिकेट और सचिन एक दूसरे के पर्याय हो चुके, ये पाठ में हमें कहा गया था। तो इसका अर्थ होता है कि समान अर्थ वाले। जब हम क्रिकेट की बात करेंगे तो सचिन का नाम आएगा ही आएगा, या फिर जब हम सचिन की बात करेंगे तो क्रिकेट उससे जुड़ा ही रहेगा। तो एक दूसरे के पर्याय बन गए, समान अर्थ वाले जैसे शब्द होते हैं। अगला है चपल। चपल, चंचल, चपल का अर्थ होता है चंचल। जैसे बच्चे नटखट होते हैं, सचिन के ही जीवनी में बताया गया है। उनके भाई अजीत तेंदुलकर ने बताया था कि अपने भाई को सबसे पास से किसने देखा हो, बड़े भाई ने। तो बड़े भाई ने सचिन के बारे में यही बताया था कि बचपन में बहुत चपल चंचल थे, एक जगह टिक के नहीं बैठते थे, ये भी बताया गया था। वो हमेशा घुमा करते थे एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह टिक के नहीं बैठते थे। तो ऐसे को चपल या चंचल कहा जाता है। तो चपल का अर्थ है चंचल, और बच्चे तो चंचल होते ही। अगला है प्रवृत्ति। ये नया शब्द है, आपने शायद पहले नहीं पढ़ा था, तो इसे नोट करके इसे याद भी करना है और आप साथ साथ इसे नोट भी करते जाएंगे। प्रवृत्ति,
प्रवृत्ति का है मन का झुकाव, मन का झुकाव, झुकाव। प्रवृत्ति का अर्थ होता है मन का झुकाव। अब हम पाठ के अनुसार इसका मतलब बता देते हैं। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि उनको जो प्रवृत्ति था, कहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है कि सबसे पहले उन्हें टेनिस की तरफ लगाव हुआ। सचिन तेंदुलकर सबसे पहले टेनिस को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, यहाँ तक कि वो जॉन मैकनेरो की तरह हाथ में टेनिस का बल्ला लिए घूमा करते थे। लेकिन जब वे बड़े हुए तो उनकी जो प्रवृत्ति हम कहेंगे तो मन का झुकाव क्रिकेट की तरफ है। उन्हें आउटडोर गेम तो ऐसे भी पसंद ही थे। तो प्रवृत्ति होता है मन का झुकाव, पसंद आना। तो जैसे इसमें के पाठ के अनुसार कहेंगे तो कि टेनिस को छोड़ उनका जो झुकाव किस पे हुआ, क्रिकेट। नहीं तो शुरू में उन्होंने शुरुआत की थी टेनिस से, लेकिन ये जो झुकाव आया मन में, जो बदलाव आया, तो इसीलिए मन का झुकाव बोला जाता है। तो उनकी पसंद क्रिकेट बनी, न कि टेनिस। अगला है आउटडोर गेम्स। तो उसका अंग्रेजी का शब्द है ये आउटडोर, जो बाहर खेला जाता है। आउटडोर मतलब जो घरों से बाहर खेला जाता है, उसे घर के बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल को आउटडोर गेम्स बोलते हैं। ये हमारा चौथा। आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स क्या होता है? घर से बाहर, घर से बाहर मैदान में खेले जाने वाला खेल, मैदान में खेले जाने वाला खेल, तो फुटबॉल भी एक आउटडोर गेम है, क्रिकेट भी है। तो ये खेल आउटडोर गेम्स में, हॉकी जैसे हो गया, ये आउटडोर गेम्स है। घर के बाहर खेला जाता है, इसके लिए मैदान की ज़रूरत होती है। तो मैदान में खेले जाने वाले गेम्स को या खेल को आउटडोर गेम्स कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द है। अगला है कोच। कोच प्रशिक्षण देने वाला। जैसे जो खेल सिखाता है उसे शिक्षक नहीं कहते, उसे कोच कहा जाता है। इंग्लिश का शब्द है कोचिंग देने वाला। तो कोचिंग देने वाले को कोच कहा जाता है। उसे हिंदी में प्रशिक्षण देने वाला भी कह सकते हैं। तो खेल का शिक्षक भी कह सकते हैं। तो कोच ये भी अंग्रेजी का शब्द है। इसका अर्थ है प्रशिक्षण देने वाला, प्रशिक्षण देने वाला। प्रशिक्षण देने वाला, जितने भी खेल के शिक्षक होते हैं उन्हें कोच कहा जाता है। वे अलग अलग खेलों के गुर बताते हैं और उनके जो शिष्य होते हैं, खिलाड़ी शिष्य होते हैं, वे उसका प्रशिक्षण लेते हैं और अभ्यास करते हैं। तो कोच क्या हो गया? हम कहेंगे खेल के शिक्षक होते हैं। निर्णय का बहुत आसान सा अर्थ है। निर्णय के फैसला को निर्णय कहा जाता है। निर्णय
फैसला, फैसला। जैसे कि पाठ में कहा गया था कि सचिन को जब शारदाश्रम में दाखिला करवाने के लिए कहा गया तो उनके पिताजी ने ये फैसला नहीं लिया। निर्णय किसने लिया था? सचिन ने लिया। उनके पिताजी ने कोच अचरेकर को कहा कि ये सचिन पे छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे शारदाश्रम में दाखिला लेना चाहते हैं या नहीं। तो इसका जो निर्णय था वो सचिन ने स्वयं लिया था। तो निर्णय का अर्थ होता है फैसला। और कोच, जैसे कि हम अगर सचिन के कोच के बारे में बात करें तो रामाकांत अचरेकर, वे सचिन के कोच थे। कोच कौन होता है? जो सिखाता है किसी खास खेल के बारे में, जो प्रशिक्षण देता है अपने शिष्य को या खिलाड़ी शिष्य को हम कह सकते हैं। तो ये था हमारा निर्णय। अब मनोयोग, ये 7वां शब्द है मनोयोग। मनोयोग पूरे मन से, पूरे मन से या ध्यान से भी हम कह सकते हैं, ध्यान से। तो पाठ के अनुसार पहले इसका मतलब हम समझ लेते हैं। तो सचिन थे वो पूरे मनोयोग से प्रशिक्षण लेते थे, पूरे ध्यान से, क्योंकि वो क्रिकेट के लिए उन्होंने अपना स्कूल छोड़ा था, यहाँ तक कि अपने माता पिता भी छोड़ दिए थे। भले वो मुंबई में ही रहते थे लेकिन वे उन्हें अपने चाचा जी के घर में रहने के लिए भेज दिया गया ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा समय क्रिकेट के प्रशिक्षण पे दे सकें। तो काफ़ी मनोयोग से, मतलब ध्यान से, पूरे मन से क्रिकेट सीखते थे और पूरा ध्यान उनका क्रिकेट पे था। मनोयोग का अर्थ होता है पूरे मन से या ध्यान से। तो ये पाठ में बताया भी गया कि पूरे मनोयोग से क्षेत्र रक्षण भी करते थे। फील्डिंग के बारे में ही बताया। क्षेत्र रक्षण क्या होता है? फील्डिंग, इंग्लिश में वर्ड है फील्डिंग। वो मनोयोग से, पूरे ध्यान से क्षेत्र रक्षण भी करते थे। कहने के लिए तो खिलाड़ी के बल्लेबाज थे, लेकिन वो गेंदबाजी भी अच्छी करते थे और जो क्षेत्र रक्षण, फील्डिंग जो था वो भी बहुत अच्छी तरह से करते थे। तो उसे जो अच्छी तरह से ध्यान से या पूरे मन से, उसे ही मनोयोग कहा गया, मन का योग, ध्यान से। ठीक है, अगला है, अब मैं मिटा देता हूँ, 8वें पे चलते हैं। तो इसे आपने नोट कर भी लिया होगा। 8वां शब्द है हमारा है कौतूहल। कौतूहल इसका अर्थ है नई चीज के बारे में जानने सुनने, नई चीज के बारे में, नई चीज के बारे में जानने, सुनने, देखने का आग्रह, देखने का आग्रह। तो पाठ के अनुसार आपको मतलब बताते हैं तो ज़्यादा मतलब आपको सटीक समझ आएगा कि जब पहली बार उन्होंने क्रिकेट किट देखा। क्रिकेट किट क्या होता है? एक बड़ा सा बैग होता है, उसके अंदर क्रिकेट से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे बैट, बॉल, विकेट, तरह तरह के ग्लव्स और गार्ड्स होते हैं, उनको संभाल के रखा जाता है। तो
जब सचिन ने पहली बार क्रिकेट किट देखा तो उन्होंने एक बैट को उठा लिया। उनका ध्यान बहुत सी चीज़ें थी उसमें, लेकिन उनका ध्यान एक बैट पे गया और उन्होंने उस बैट को उठा लिया। तो कौतूहल है, नई चीज़ के बारे में जानने सुनने या देखने के लिए इच्छा होती है। तो जो चीज़ आपने पहले नहीं देखी है या सुनी है तो उसके बारे में उठा करके छूना, देखना, ये हम जानने की इच्छा होती है, उसको मिलाकर एक शब्द बना है कौतूहल। तो इसमें जानना, सुनना और देखना तीनों ही शामिल होता है। याद रखिएगा, कौतूहल में जानना, सुनना और देखना। अगर कोई बताए कि अरे इसमें ये है, इसका ऐसे किया जाता है, खासकर कोई नई चीज़ हो, खेल का कोई ऐसा सामान जिसके बारे में आपने पता किया हो लेकिन आपने कभी छुआ ना, क्या कभी देखा ना हो या कभी सुना ना हो, तो ऐसी चीज़ें कौतूहल पैदा करती हैं। अगला है हमारा 9वां जो है अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला, विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला तो जो अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं इसमें जो दोनों खिलाड़ी होते हैं अलग अलग राष्ट्र के आते हैं। दोनों टीमें जो होती हैं अलग अलग राष्ट्र की होती हैं, तो इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहा जाता है कि इसमें जो टीमें हैं अलग अलग राष्ट्र की होती हैं। तो अगली है उपलब्धियाँ। 10वां शब्द है उपलब्धियाँ। उपलब्धियाँ हैं प्राप्त सफलताएं, या फिर हम कहेंगे प्राप्तियाँ, जो चीज़ प्राप्त की जाए, ली जाए। तो जैसे हम सचिन के बारे में बोल सकते हैं, उन्होंने एक तो बहुत कीर्तिमान क्रिकेट में स्थापित किए। उसके बाद उनकी उपलब्धियाँ थी, प्राप्तियाँ क्या थी? उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, राजीव खेल रत्न पुरस्कार मिला था, पद्मश्री मिला था, पद्म विभूषण मिला था। सबसे बड़ा जो हम कहेंगे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न मिला था। और उन्हें जो क्रिकेट में उपलब्धियां हमने कीर्तिमान बताए थे, जैसे कि कितनी बार 73 बार 72 बार उन्होंने मैन ऑफ द मैच, 19 बार मैन ऑफ द सीरीज और दोहरा शतक, एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो ये सब उनकी उपलब्धियां थी। अगला है प्रतिष्ठित या नामी कह सकते हैं। 11वां है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठा प्राप्त या नामी, जैसे कि हम कहेंगे भारत रत्न एक प्रतिष्ठित सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त। संवेदनशील भाव, ये अंतिम है। संवेदनशील जो भावुक, संवेदनशील व्यक्ति दूसरे का भी कष्ट जानकर वो भावुक हो जाता है। भावुक या अनुभव करने के स्वभाव वाला, आप भावुक भी लिख सकते हैं।
तो ये था हमारी शब्दार्थ, इसे आप नोटबुक में लिख करके याद करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही।